पॉइंट्स टेबल की दृष्टि से भी मुकाबले बड़े दर्ज पर तरीज होते जा रहे हैं और इसी कड़ी में मुकाबला पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड का मुकाबला। ये एक ऐसा मुकाबला जो काफी हद तक सेमीफाइनल को डिसाइड करने वाला मुकाबला था, क्योंकि पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल की उम्मीदों को बरकरार रखना था तो इस मुकाबले में जीतना जरूरी था। और ऐसा ही मुकाबला न्यूजीलैंड के लिए था कि अगर सेमीफाइनल में जगह पक्की करनी थी तो ये मुकाबला जीतना था। लेकिन अब इस मुकाबले में कहीं न कहीं वो फकर जमा की बल्लेबाजी जिसने हर किसी को प्रभावित किया है। हम आपको बताएंगे कैसे पाकिस्तान पहले गेंदबाजी से तो पस्त हो गया, लेकिन बल्लेबाजी ने चारों खाने चित कर दिया। हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, हम आपको बताएंगे कैसे ये मुकाबला आगे बढ़ा और क्या कुछ देखने को मिला, अंतिम ओवरों का पूरा रोमांच, डीएलएस मेथड कैसे लगा और कैसे इस मुकाबले का नतीजा प्रभावित हुआ है, सब कुछ जानेंगे। और इसके बाद पॉइंट्स टेबल के हालात और सेमीफाइनल के हालात भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा, हाईलाइट का पूरा वीडियो बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहे। और आप चाहते हैं भारत बनाम पाकिस्तान का सेमीफाइनल मुकाबला हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट और पॉइंट्स टेबल के हालात, लेकिन पहले मुकाबले के ऊपर नजर डालते हैं। दरअसल मुकाबले में कहीं न कहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पहले गेंदबाजी करने का मौका मिलता है और पाकिस्तान गेंदबाजी से तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाया, क्योंकि न्यूजीलैंड की बल्लेबाजों ने कहर बरपाया। शुरुआत भी अच्छी करी, पावर प्ले को डोमिनेट किया, 60 रन से ऊपर बनाए, लेकिन डेवन कॉनवे के रूप में जिन्होंने 35 रन की पारी खेली वो आउट हो जाते हैं और न्यूजीलैंड को 68 रन पर पहला विकेट लगता है। उसके बाद केन विलियमसन और रचिन रविंद्रा ने शानदार पारी खेली। केन विलियमसन भले ही शतक से 5 रन दूर थे और वो आउट हो गए, मतलब शतक से चूक गए, लेकिन रचिन रविंद्रा ने हर किसी को प्रभावित किया। 94 बॉल पर 108 रन की वो विस्फोटक पारी, 15 चौके लगाए, एक छक्का लगाया और केन विलियमसन, इन दोनों के बीच में 200 रन के आसपास की पार्टनरशिप हुई जिसने पाकिस्तान को इस मुकाबले में काफी हद तक पीछे यहां पर धकेल दिया था। उसके बाद डार्ली मिचेल हो या चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स जिन्होंने 25 बॉल पर 41 रन की पारी खेली, 17 बॉल पर 26 रन सैंडनर ने बनाए और न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी ने हर किसी को प्रभावित किया और बल्लेबाजी के दम पर 50 ओवर में 401 रन यानी एक बहुत बड़ा और विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया था पाकिस्तान के सामने। अब अगर पूरे 50 ओवर का खेल होता तो पाकिस्तान की हार तय थी, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान की शुरुआत भले ही मस्त नहीं रही, लेकिन उसके बाद जो खेल फकर जमान ने दिखाया वो हैरान करने वाला था दरअसल। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात करते हैं तो साइंस अफरीदी बहुत महंगे साबित हुए। 10 ओवर में 90 रन, एक भी विकेट नहीं चटकाए। और अगर आप बात करें हारिस रऊफ की तो 10 ओवर में 85 रन। तो कुल मिलाकर ये दोनों महंगे साबित रहे, लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान मैदान पे उतरा तो उनका पहला विकेट अब्दुल्ला शफीक के रूप में लगा और 6 रन पर लग गया था दूसरे ही ओवर में। उसके बाद फकर जमा और बाबर आजम। फकर जमा की तारीफ जितनी करें उतनी कम। दरअसल फकर जमा ने बहुत 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 शानदार बल्लेबाजी करी। उन्होंने इस मुकाबले में जो छक्के और चौकों की बारिश कर दी थी, पाकिस्तान को उम्मीदों को बरकरार रखा और साथ में बाबर आजम खेल को अच्छे से जानते थे कि किस तरह से इस मुकाबले में बने रहना है। अगर फकर जमा उस स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं तो मुझे केवल सामने खड़ा होने की जरूरत है और इन दोनों के बीच में वो सब कुछ देखने को भी मिला। दोनों ने बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करी, लेकिन एक वक्त पर जहां पाकिस्तान डीएलएस मेथड से 11 रन आगे था, लेकिन वहां पर बारिश आ जाती है और उस मुकाबले को प्रभावित किया जाता है। उस बारिश की वजह से डीएलएस मेथड लगा और कहीं न कहीं वो जो ओवर की कटौती कर दी गई और वो रखा गया। यह डीएलएस मेथड लगाया गया था और उसकी वजह से जो 401 रन का लक्ष्य था उसे शॉर्ट कर दिया गया और 342 रन का कर दिया गया था और 41 ओवर का खेल होना था। ऐसे में पाकिस्तान को लगभग 118-20 बॉलों के आसपास रन चाहिए थे, 180, मतलब यहाँ स्ट्राइक रेट बहुत ही कमाल की होनी थी और फकर जमा क्रीज पर होते तो कुछ देखने को मिलता। लेकिन उसके बाद इन दोनों ने एक बार फिर मैदान पर आए, फकर जमा ने छक्के लगाए 3 लगातार बैक टू बैक। बाबर ने भी कुछ अपने आक्रामक रवैया अपनाया, लेकिन एक बार फिर बारिश आ जाती है और वो आती है तकरीबन 26वें ओवर में, जहां पाकिस्तान डीएलएस मेथड से 22 रन आगे था। वहां पर न्यूजीलैंड की विनिंग जो है वो 86%, क्योंकि अगर पूरा गेम होता तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच रोमांचक मुकाबला होता। फिर इस मुकाबले को वहीं पर रोक दिया गया, बारिश की वजह से आगे मुकाबला नहीं बढ़ पाया। यहाँ जो मुकाबला रोका गया था वहां पर जो अगर आप स्कोर बोर्ड देखेंगे तो आप पाएंगे कि पाकिस्तान ने 200 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर और 21 रन से पाकिस्तान इस मुकाबले को डीएलएस मेथड से अपने नाम करता है। बाय द वे डीएलएस मेथड से। लेकिन क्या रियल में पाकिस्तान जीत पाता अगर पूरी 50 ओवर का ये खेल होता? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं।